क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, आखिर करोड़पति लोग इतने पैसे वाले कैसे बनते हैं? क्या वो बचपन से अमीर होते हैं या फिर उन्हें कोई जादुई तरीका आता है पैसे कमाने का? सच कहें तो उनके पास कोई जादू नहीं होता, बल्कि होता है मिलियनेयर माइंडसेट, एक ऐसी सोच जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। अब सोचिए, आप और एक करोड़पति सुबह उठते हैं, दिन की शुरुआत होती है, दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है सोच में, फैसलों में और छोटे छोटे एक्शंस में। जहां एक आम इंसान सोचता है बस महीने की सैलरी आ जाए, ईएमआई कट जाए और थोड़ी बचत हो जाए, वहीं एक करोड़पति सोचता है मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरी इनकम लिमिटलेस हो जाए। गरीब सोचता है सेव कैसे करूं, करोड़पति सोचता है कमाने के नए रास्ते कैसे खोजूं। मिलियनेयर माइंडसेट शुरू होती है पॉसिबिलिटी थिंकिंग से, यानी मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं बदल सकता, मैं क्यों नहीं सीख सकता वो सब जो किसी अमीर आदमी ने सीखा। अब एक बहुत जरूरी बात सुनिए, असली करोड़पति दिखावे में नहीं रहते। उनके पास बड़े बंगले, महंगी गाड़ियां, ये सब बाद में आता है। पहले आता है आत्मविश्वास, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और सबसे जरूरी गोल क्लैरिटी। मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछते हैं। 1, मैं कौन से स्किल्स में अच्छा हूं? 2, मेरी कमाई मेरी सोच से कितनी बड़ी हो सकती है? 3, मैं आज जो कर रहा हूं क्या वो मुझे अमीर बना रहा है या सिर्फ बिजी? अब आपसे एक सवाल, क्या आप हर दिन बस बिजी रहते हैं या प्रोडक्टिव भी? क्योंकि फर्क यहीं से शुरू होता है। मिलियनेयर माइंडसेट आपको सिखाता है पैसा आउटकम है, वैल्यू देने का रिजल्ट है, और आपकी सोच ही तय करती है कि आप पैसा कितना, कैसे और कब कमाएंगे। और अब सोचिए, अगर सोच इतनी ताकतवर है तो क्या हम सब करोड़पति बन सकते हैं? यस, लेकिन कैसे? इसके जवाब जानने के लिए हमें समझना होगा हाउ मिलियनेयर्स एक्चुअली थिंक। अब ध्यान से सुनिए, आपके दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 थॉट्स आते हैं, लेकिन करोड़पति लोग उन्हीं थॉट्स को कुछ अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो रिएक्ट नहीं करते, वो सोच समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। जब कोई आम व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, एक करोड़पति सोचता है मैं वो पैसा कहां से ला सकता हूं। जब आम व्यक्ति कहता है मैं ये नहीं कर सकता, करोड़पति पूछता है मैं ये कैसे कर सकता हूं। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में। नैरेटर, एनर्जेटिक टोन। मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग हमेशा इन 3 पिलर्स पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, वो लोग तात्कालिक सुख के पीछे नहीं भागते। उन्हें पता है कि 1 साल की मेहनत से शायद कुछ न बदले, लेकिन 5 साल की फोकस्ड स्ट्रैटेजी से सब कुछ बदल सकता है। जब एक आम इंसान 50% सेल पर नया फोन खरीदने का सोचता है, वहीं एक करोड़पति सोचता है क्या यही पैसा मैं कहीं निवेश कर सकता हूं? तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड समझना। करोड़पति रिस्क से नहीं डरते, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं। वो इमोशनल डिसीजंस नहीं लेते, स्ट्रेटेजिक लेते हैं। वो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, ना कि सिर्फ नौकरी में सेफ रहने के लिए। 3, खुद पर निवेश, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं बुक्स में, स्किल्स में, मेंटोर्स में और टाइम मैनेजमेंट में। उनके लिए सबसे बड़ा एसेट होता है उनकी सोच, उनका समय और उनका नॉलेज। अब आप सोचिए, अगर आप हर दिन 1% बेटर बनते जाएं, तो 1 साल में आप 37x बेटर हो सकते हैं। यस, ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये माइंडसेट है। मैं हर दिन क्या ऐसा सीखूं जिससे मैं दूसरों के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकूं, क्योंकि वैल्यू ही वो दरवाजा है जिससे पैसा आता है। अब सवाल आपसे, क्या आप हर दिन पैसा कमाने की सोचते हैं या वैल्यू देने की? क्या आप नौकरी की सुरक्षा चाहते हैं या फाइनेंशियल फ्रीडम की आजादी? अगर आप वाकई मिलियनेयर माइंडसेट अपनाना चाहते हैं, तो आपको जानना होगा कि करोड़पति लोग अपने टाइम, गोल्स और हैबिट्स को कैसे मैनेज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने कम समय में इतने ज्यादा अचीव कैसे कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई हिडन टाइम फॉर्मूला है, या फिर बस एक सिस्टम है जो उन्हें हर दिन विजेता बनाता है? क्या आपने कभी गौर किया है, सफल लोग और आम लोग दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं।
फिर करोड़पति हर दिन इतना ज्यादा कैसे कर लेते हैं? सीक्रेट है उनका टाइम और गोल सेट करने का तरीका। 1. क्लियर विजन, बिल्कुल साफ लक्ष्य। मिलियनेयर बनने से पहले आपको अपने दिमाग में एक बिलियनेयर क्लैरिटी चाहिए। सिर्फ यही कहना कि मुझे अमीर बनना है काम नहीं करता। करोड़पति लोग गोल ऐसे बनाते हैं, स्पेसिफिक, जैसे अगले 3 साल में 2 पैसिव इनकम सोर्सेज बनाऊंगा। मेजरेबल, हर महीने 10,000 की सेविंग और 20% की ग्रोथ। टाइम बाउंड, अगले 6 महीने में एक नया स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू करूंगा। 2. रिवर्स इंजीनियरिंग, उल्टी गिनती से प्लानिंग। सक्सेसफुल लोग पहले अपना फाइनल गोल डिसाइड करते हैं और फिर पीछे से स्टेप्स बनाते हैं। अगर गोल है RS 1 करोड़ कमाना, तो वो पूछते हैं इसका 10% यानी RS 10 लाख कैसे कमाऊं? फिर पहले RS 1 लाख कहां से आएगा? हर बड़ा लक्ष्य एक छोटे एक्शन से शुरू होता है। 3. टाइम मास्टरी, टाइम को कंट्रोल करना सीखो। टाइम इज मनी? नो, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, क्योंकि पैसे लौट सकते हैं, समय नहीं। करोड़पति लोग अपना हर दिन ऐसे प्लान करते हैं जैसे सर्जन ऑपरेशन करता है। मॉर्निंग रूटीन फिक्स होती है, डे डिवाइडेड होता है लर्निंग, वर्किंग, नेटवर्किंग और रिफ्लेक्टिंग में। सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं, फोकस्ड कंटेंट कंज्यूम करते हैं। 4. अवॉइड टाइम लीक्स, समय के चोर पकड़ो। टाइम लीक्स होते हैं बेकार की बातचीत, बिना काम का व्हाट्सएप या रील्स, बार बार डिस्ट्रैक्शंस। मिलियनेयर माइंडसेट कहता है हर डिस्ट्रैक्शन आपको आपके गोल से दूर ले जाती है। 5. वीकली रिफ्लेक्शन, रीसेट। हर सक्सेसफुल इंसान हफ्ते के अंत में खुद से पूछता है मैंने इस हफ्ते क्या अचीव किया? क्या मैं अपने गोल्स की ओर बढ़ रहा हूं? क्या मुझे कुछ हटाना या जोड़ना चाहिए? जब आप अपने समय को इंटेंशनल वे में यूज करने लगते हैं तो आपका हर दिन प्रोग्रेस देता है, और जब हर दिन प्रोग्रेस देगा तो साल दर साल आपकी लाइफ करोड़ों में जाएगी। अब एक सवाल, क्या आप आज सिर्फ बिजी थे या प्रोडक्टिव भी? क्या आपका गोल इतना क्लियर है कि आप आंख बंद करके भी उसे एक्सप्लेन कर सकें? अगर नहीं, तो आपको जानना होगा कि करोड़पति लोग अपनी डेली हैबिट्स और मेंटल डिसिप्लिन कैसे सेट करते हैं। हर सुबह जब आप जागते हैं तो वो एक नया मौका होता है या फिर सिर्फ एक रूटीन डे? मिलियनेयर्स हर दिन को एक मिशन की तरह जीते हैं और उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी आदतें। आज हम जानेंगे वो 7 पावरफुल हैबिट्स जो एक आम इंसान को करोड़पति में बदल सकती हैं। हैबिट 1, सुबह जल्दी उठना। सिर्फ जल्दी उठने से कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन जो सुबह 5 बजे उठकर अपने दिमाग को शांत करता है, अपने गोल्स पे फोकस करता है और एक्शन की शुरुआत करता है, वो आदमी इस दुनिया को जीत सकता है। हैबिट 2, मॉर्निंग रूटीन, माइंड और बॉडी की जुगलबंदी। मिलियनेयर्स की सुबह होती है 10 मिनट मेडिटेशन, 20 मिनट रीडिंग या जर्नलिंग, 30 मिनट वर्कआउट। माइंड प्लस बॉडी, सुपर क्लैरिटी प्लस सुपर एनर्जी। हैबिट 3, फोकस ऑन लर्निंग, नॉट जस्ट अर्निंग। मिलियनेयर्स रोज पढ़ते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं। टॉप 1% लोग हर महीने 2-4 किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पहले आप सीखिए फिर कमाइए। हैबिट 4, स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ो। करोड़पति लोग जानते हैं कि आपकी कमाई का औसत उन 5 लोगों पर निर्भर करता है जिनके साथ आप समय बिताते हैं। वो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जो उन्हें ग्रो करने में मदद करते हैं। हैबिट 5, कंसिस्टेंट एक्शन, हर दिन थोड़ा थोड़ा लगातार बिना रुके। यही है असली सक्सेस फॉर्मूला। मिलियनेयर्स रोज खुद से वादा करते हैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा। हैबिट 6, खुद को ट्रैक करना। हर सक्सेसफुल व्यक्ति अपने खर्चे लिखता है, अपने गोल्स ट्रैक करता है, अपनी प्रोडक्टिविटी एनालाइज करता है, क्योंकि बिना नापे आप कुछ सुधार नहीं सकते। हैबिट 7, हर रात सोने से पहले मिलियनेयर्स उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो उनके पास हैं। यही एटीट्यूड उन्हें हर दिन और आगे बढ़ने की ताकत देता है। इन आदतों को अपनाने से आपकी सोच, आपका टाइम और आपकी लाइफ तीनों बदल सकते हैं। सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। अब एक सवाल, क्या आपने कभी अपनी आदतों का ऑडिट किया है? आपकी कौन सी आदत आपको सफल होने से रोक रही है?
और क्या करोड़पति बनने के लिए आपको डिसिप्लिन से ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए? आपका दिमाग या तो आपको मिलियनियर बना सकता है या जिंदगी भर स्ट्रगलर बनाए रख सकता है, और फर्क सिर्फ एक चीज से आता है, आपका सेल्फ बिलीफ। 1. मिलियनेयर्स खुद को सबसे पहले कैसे देखते हैं? जब बाकी दुनिया कहती है तुम नहीं कर सकते, करोड़पति माइंडसेट कहता है देखते जाओ, मैं करके दिखाऊंगा। सेल्फ बिलीफ का मतलब ये नहीं कि आप सबसे होशियार हैं, बल्कि ये मानना कि आप सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं और कर सकते हैं। तो थिंकिंग इन सॉल्यूशंस, नॉट इन प्रॉब्लम्स। आम लोग दिक्कतें देखते हैं, मिलियनेयर्स रास्ते खोजते हैं। हर बार जब कोई चैलेंज आता है, वो पूछते हैं इससे मैं क्या सीख सकता हूं, इसे कैसे अपॉर्चुनिटी बना सकता हूं। यही सोच उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। 3. स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस थिंकिंग। स्कैर्सिटी थिंकिंग, पैसा खत्म हो जाएगा, कंपटीशन बहुत है, मैं कभी बड़ा नहीं बन सकता। अबंडेंस थिंकिंग, पैसा अनलिमिटेड है, मार्केट बहुत बड़ी है, मैं जितना सोचूं उससे भी ज्यादा पा सकता हूं। करोड़पति माइंडसेट हमेशा पॉसिबिलिटी पे फोकस करता है, ना कि लिमिटेशन पर। 4. नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे जीतते हैं? जब भी दिमाग में आता है मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास स्किल नहीं है, करोड़पति खुद को याद दिलाते हैं मैंने पहले भी इम्पॉसिबल किया है, अब भी कर सकता हूं। सेल्फ टॉक को बदलो, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। 5. थिंकिंग बिग, छोटा सोचने का समय गया। मिलियनेयर्स कभी छोटा नहीं सोचते, वो खुद से पूछते हैं अगर पैसा कोई दिक्कत नहीं होता तो मैं क्या करता? अगर डर हट जाए तो मैं क्या बना सकता हूं? मैं सिर्फ सरवाइव नहीं, दुनिया बदलने क्यों नहीं सोचता? जो बड़ा सोचते हैं वो बड़ा करते हैं। 6. सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? रोज एक छोटी जीत, खुद को दो, अपने पास्ट अचीवमेंट्स याद करो, डाउट करने वालों से दूरी रखो, आई कैन वाले लोगों के साथ रहो। सेल्फ बिलीफ एक मसल है, जितना उसे यूज करोगे उतना स्ट्रांग बनेगा। मिलियनेयर्स का दिमाग सबसे पहले खुद को जीतता है, फिर दुनिया को। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। अब एक सवाल, अगर आज के बाद आपको हारने का कोई डर ना हो तो आप क्या करोगे? और क्या पैसा कमाने की सोच से ज्यादा जरूरी है पैसे को संभालने की सोच? पैसा कुछ लोगों के लिए सिर्फ सर्वाइवल का जरिया है, लेकिन करोड़पतियों के लिए पैसा एक पावरफुल टूल है, एक टूल जो उन्हें फ्रीडम, चॉइस और इम्पैक्ट देता है। मनी के पीछे छिपी वो सोच जो आपको अमीर बना सकती है। वेंट, पैसे से डर नहीं, समझ होनी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसा कमाते हैं, फिर खर्च कर देते हैं और फिर कहते हैं पैसे की किल्लत है। मिलियनेयर्स पैसे से डरते नहीं, वो पैसे को अंडरस्टैंड करते हैं। वो जानते हैं पैसा एक अच्छा सेवक है पर बुरा मालिक। तो एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम। कॉमन पीपल सिर्फ एक्टिव इनकम पे निर्भर, मतलब काम किया पैसा मिला। मिलियनेयर्स पैसिव इनकम भी बनाते हैं, मतलब सिस्टम बनाया, सिस्टम ने पैसा कमाया। रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट्स, रॉयल्टीज, ऑनलाइन इनकम, पैसे को उनके लिए काम करने दो। 3. स्पेंडिंग हैबिट्स, अमीर लोग खर्च कैसे करते हैं? मिलियनेयर्स दिखावे में पैसा नहीं उड़ाते, वो बजट बनाते हैं, वो अननेसेसरी खर्च से बचते हैं, वो हर खर्च को इन्वेस्टमेंट की तरह सोचते हैं। क्या ये चीज मेरी वेल्थ बढ़ाएगी? अगर जवाब ना है तो वो उसे नहीं खरीदते। 4. सेविंग और इन्वेस्टिंग का सही फर्क। सेविंग से आप पैसे बचाते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग से आप पैसे बढ़ाते हैं। मिलियनेयर्स समझते हैं इन्फ्लेशन उनके पैसों की वैल्यू घटा सकता है, इसलिए वो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में समझदारी से निवेश करते हैं। 5. रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, करोड़पतियों की गहरी समझ। ज्यादा लोग पैसे के साथ रिस्क नहीं लेते क्योंकि उन्हें हारने से डर लगता है, लेकिन मिलियनेयर्स कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं क्योंकि उन्हें रिवॉर्ड पे भरोसा होता है। रिस्क लेना बेवकूफी नहीं है, बिना जानकारी रिस्क लेना बेवकूफी है। 6. गिविंग बैक, पैसे का असली मकसद। करोड़पति लोग पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, वो दान, सपोर्ट और इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स में भी निवेश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पैसा तब तक अधूरा है जब तक वो किसी और की जिंदगी न बदले। 7.
मनी अफर्मेशंस, पैसे को बुलाओ भगाओ नहीं। मिलियनेयर्स हर दिन खुद से कहते हैं, मैं पैसे के लायक हूँ। पैसा मेरे पास आता है क्योंकि मैं उसे संभाल सकता हूँ। पैसा मेरे लिए अच्छे काम करता है। पॉजिटिव मनी बिलीव्स, पॉजिटिव फाइनेंशियल रियलिटी। पैसा बुरा नहीं है, ना ही पैसा सब कुछ है, लेकिन सही सोच के साथ पैसा आपकी जिंदगी और दूसरों की भी जिंदगी बदल सकता है। अब एक सवाल, अगर पैसे की कोई कमी ना हो तो आप अपनी लाइफ में क्या बदलोगे, और क्या पैसा कमाने से ज्यादा मुश्किल है? रिलेशनशिप और हैप्पीनेस को हैंडल करना, सक्सेस के बाद की साइकोलॉजी। करोड़पति बनने के बाद क्या होता है? सक्सेस मिलना एक सफर है, लेकिन सक्सेस को संभालना एक अलग ही कला है। कई लोग करोड़पति बनते हैं, पर कुछ ही लोग मिलियनेयर माइंडसेट को जिंदा रखते हैं। आज जानेंगे सक्सेस के बाद की असली जंग क्या होती है। 1. What happens after you win? जब कोई सपना पूरा होता है तो कुछ समय के लिए खुशी मिलती है, लेकिन फिर आता है खालीपन। मिलियनेयर माइंडसेट यही सवाल करता है, अब आगे क्या? यही सवाल तय करता है आप गिरेंगे या और ऊपर जाएंगे। 2. ईगो वर्सेस ग्रोथ, सबसे बड़ा संघर्ष। अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मैं अनबीटेबल हूं। यहीं से गिरावट शुरू होती है। क्रोरेपाटी सोच कहती है, मैं जितना ऊपर जाऊंगा उतनी विनम्रता से सीखता रहूंगा। ईगो को मारो, ग्रोथ को जगाओ। 3. सक्सेस से रिलेशनशिप्स कैसे बदलते हैं? सक्सेस के बाद फेक लोग पास आते हैं, पुराने दोस्त दूरी बना लेते हैं, रिश्ते टेस्टिंग फेज में आ जाते हैं। मिलियनेयर्स समझते हैं सक्सेस सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि इमोशनल बैलेंस का भी टेस्ट है। 4. बर्नआउट और ओवर अचीवमेंट की प्रॉब्लम। करोड़पति माइंडसेट ये जानता है हर समय हस्टल करना भी एक एडिक्शन है। मिलियनेयर्स खुद से पूछते हैं, क्या मैं खुद को खो रहा हूं? क्या मैं काम से भाग रहा हूं या खुद से? ट्रू सक्सेस तब होती है जब आपके पास पैसा भी हो और शांति भी। 5. पर्पस के बिना पैसा डायरेक्शनलेस है। मिलियनेयर्स का अगला गोल होता है लेगेसी बनाना, कोई एनजीओ शुरू करना, यंग एंटरप्रेन्योर्स को सिखाना, आइडियाज और विजन को दुनिया से शेयर करना। पैसा अगर पर्पस से नहीं जुड़ा तो वो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। 6. ग्रेटिट्यूड ग्राउंडिंग, सबसे बड़ी ताकत। सक्सेस के बाद जो लोग शुक्रगुजार नहीं रहते वो धीरे धीरे सब खो देते हैं। मिलियनेयर्स रोज खुद से कहते हैं, मैं जहां हूं उसके लिए थैंकफुल हूं, मेरे पास जो है वो बहुत लोगों का सपना है। ग्रेटिट्यूड ज्यादा सक्सेस। ईगो जल्दी फिनिश। करोड़पति बनना एक अचीवमेंट है, लेकिन करोड़पति बने रहना कैरेक्टर और कंसिस्टेंसी का खेल है। अब एक सवाल, क्या आपके अंदर वो कैरेक्टर है जो सक्सेस को संभाल सके? और अगर आपको आज अनलिमिटेड पैसा मिल जाए तो आप उसे किस काम में लगाओगे? अब एक सवाल, क्या आपके अंदर वो कैरेक्टर है जो सक्सेस को संभाल सके? और अगर आपको आज अनलिमिटेड पैसा मिल जाए तो आप उसे किस काम में लगाओगे? पैसा होना एक बात है, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल करना, यही असली मिलियनेयर माइंडसेट है। आपके पास कितना है ये उतना जरूरी नहीं, आप उसका क्या करते हैं यही सब कुछ बदलता है। 1. टाइम इज द अल्टीमेट वेल्थ। मिलियनेयर्स का सबसे कीमती रिसोर्स है टाइम। वो हर मिनट को काउंट करते हैं, वो लो वैल्यू टास्क्स किसी और को डेलीगेट करते हैं, वो अपना टाइम उन कामों में लगाते हैं जो उन्हें 10x 100x रिटर्न दे सके। टाइम सीगर्ट फोकस, कैट मनी से बीट फ्रीडम। तो पावर ऑफ लेवरेज, एक अकेला आदमी करोड़ों कैसे बना सकता है? मिलियनेयर्स खुद से ज्यादा पावरफुल चीजों को लेवरेज करते हैं। एक करोड़पति हर काम खुद नहीं करता, वो सिस्टम बनाता है, और वो सिस्टम पैसे बनाता है। 3. लेगेसी थिंकिंग, सिर्फ खुद के लिए नहीं, आगे की पीढ़ियों के लिए भी असली धन वो होता है जो आपके मरने के बाद भी जिंदा रहता है। मिलियनेयर्स अपना ध्यान वेल्थ ट्रांसफर, जनरेशनल विजडम और वैल्यूज पर लगाते हैं। मेरा पैसा मेरे बच्चों को कमजोर न बनाए, बल्कि और समझदार बनाए। 4. कंट्रीब्यूशन, दूसरों की जिंदगी में बदलाव। मिलियनेयर माइंडसेट सोचता है, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं? मैं अपनी ताकत से कितनी जिंदगियां बदल सकता हूं? गिविंग बैक, एनजीओ, स्कॉलरशिप्स, कोचिंग, जॉब्स,
हेल्थ केयर पैसे का सबसे अच्छा यूज है, किसी और की मुस्कान बन जाना। 5. मल्टीप्लाई मनी, नॉट जस्ट सेव इट। मिलियनेयर्स हर पैसे को ऐसे देखते हैं, क्या ये मुझे और पैसा बनाकर दे सकता है? वो आइडल पैसा नहीं छोड़ते, वो कंपाउंडिंग का पावर समझते हैं। वो वेल्थ को सिक्योरिटी से नहीं, अपॉर्चुनिटी से जोड़ते हैं। चेक्स, सेल्फ केयर हेल्थ इज ट्रू वेल्थ। करोड़ों की प्रॉपर्टी, गाड़ियों की लाइन, पर अगर हेल्थ नहीं है तो क्या फायदा? मिलियनेयर्स अपने हेल्थ और मेंटल वेलनेस को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हेल्थ ही असली लग्जरी है। 7. एक्सपीरियंसेस ओवर पोजेशंस। मिलियनेयर माइंडसेट कहता है, बाय मेमोरीज नॉट लायबिलिटीज। वर्ल्ड ट्रैवल एडवेंचर्स विद फैमिली, डीप कॉन्वर्सेशंस, न्यू लर्निंग्स, इनसे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो किसी चीज से नहीं। पैसा एक जरिया है, आपकी सोच ही उसे पावर देती है। पैसा बर्बाद हो सकता है या फिर पूरी दुनिया को बदल सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब एक सवाल, अगर आपके पास आज सब कुछ है, पैसा, समय, आजादी, तो क्या आप खुश हैं या फिर अंदर कुछ अधूरा है? हमने जाना कि करोड़पति बनने के बाद पैसा, समय और पावर कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्या होता है जब किसी के पास सब कुछ हो, फिर भी वो अंदर से खाली महसूस करता है? मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ मटेरियल वेल्थ की बात नहीं करता, बल्कि अंदर की खुशी की भी बात करता है। 1. द ट्रैप ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन। दूसरों से अप्रूवल की तलाश। बहुत से लोग सिर्फ दूसरों के नजर में बड़े बनने के लिए पैसा और शोहरत जमा करते हैं, लेकिन असली खुशी खुद में होती है। मिलियनेयर्स समझते हैं कि अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, तो कितना भी पैसा हो, वो कभी पूरा नहीं करेगा। तो द प्रेशर टू कीप अप। ज्यादा पैसा, ज्यादा जिम्मेदारी, जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं। करोड़पति बनने के बाद दबाव आता है, अब तो और अच्छा करना पड़ेगा। अगर आप सक्सेस को परमानेंट हैप्पीनेस समझेंगे, तो ये आपके लिए एक ट्रैप बन सकती है। 3. सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से होती है। मिलियनेयर लोग समझते हैं कि जब आप अपने अंदर की पीस और कंटेंटमेंट को ढूंढते हैं, तभी असली खुशी मिलती है। 4. असली गोल होता है इनर जॉय, मेंटल हेल्थ और पीस। वेल्थ सिर्फ एक टूल है जो हमें दूसरों की मदद करने और दुनिया में अच्छा काम करने में सहायक हो सकता है, लेकिन खुद को खोना, कभी किसी लक्ष्य को पाने के बाद उस लक्ष्य को भी खो देना, ये सही नहीं है। 5. मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ मनी और सक्सेस नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस पर भी जोर देता है। जब हम अपने अंदर की असली इच्छाओं, डर और इमोशंस को समझते हैं, तभी हम सच्ची खुशियों तक पहुंच सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस ही हमें ट्रू फुलफिलमेंट की ओर ले जाती है। 6. ग्रैटिट्यूड, असली खुशियों का राज। ग्रैटिट्यूड का राज वो है जो करोड़पति समझते हैं। जितना ज्यादा मैं ग्रेटफुल हूं, उतना ही ज्यादा मुझे दुनिया देती है। सबसे बड़े मिलियनेयर्स का सबसे बड़ा एसेट उनकी शुक्रगुजारी है। 7. पर्पस ओवर पोजेशंस, मकसद से ही खुशियां आती हैं। सक्सेस और मनी का असली मतलब तब बदल जाता है जब हम पर्पस से जुड़े होते हैं। मिलियनेयर्स जानते हैं पर्पस से ही उनका जीवन सच में मीनिंगफुल बनता है। पोजेशंस सिर्फ टेम्पोरेरी हैप्पीनेस देती हैं, लेकिन पर्पस असली खुशी और संतोष का स्रोत होता है। सो क्या आपने खुद से ये सवाल पूछा है, क्या मेरी असली खुशी मेरे भीतर है या फिर बाहर के चीजों में? और क्या आपने कभी अपने पर्पस को पूरे दिल से अपनाया है, जो न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करे? मिलियनियर बनने के बाद रियल सक्सेस तब होती है जब आप न सिर्फ पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, बल्कि अपने अंदर की खुशी को भी सबसे पहले समझते हैं। मिलियनेयर माइंडसेट। सक्सेस इज नॉट अबाउट हाउ मच यू हैव, but how much you give, how much you grow, and how much you truly understand yourself. तो दोस्तों, ये थी द मिलियनेयर माइंड की पूरी यात्रा। आपने देखा कि पैसे से ज्यादा जरूरी चीज क्या है, और अब आपके पास है उनके जैसा सोचने का तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास भी अनलिमिटेड वेल्थ हो तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसी रास्ते पर चलेंगे जो करोड़पतियों ने अपनाया, या फिर आप कुछ नया करेंगे? अगर आपको इस वीडियो ने प्रेरित किया है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर में जानने के लिए तैयार हो जाइए, जहां हम टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ ग्रोथ और वेल्थ बिल्डिंग के बारे में
और गहराई से बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि अगला वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ सफलता की ओर ले जाएगा। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे वेल्थी